हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको लुसेंट्स की प्राथमिक अंकगणित यानी प्राइमरी अर्थमेटिक जो कि रमेश कुमार द्वारा लिखी गई है, उस बुक के पहले चैप्टर संख्या एवं संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम के सारे तरह के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल्ड, इजी वे और बिल्कुल ही एफिशिएंट वे में हम लोग हर एक सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सारे सवाल को डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन हर तरह के सवाल को डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये वीडियो देखकर प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर उठाएंगे संख्या एवं संख्या पद्धति और उसके सवाल लगाएंगे तो आपको एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर ये आप पूरा वीडियो देख के जाते हैं। मैं आपको चाहता तो हर एक क्वेश्चन के सलूशन बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को करने का तरीका बताया है। मैंने आपके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं एज अ होमवर्क ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है? एन n+1 बाई 2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो n क्या होता था हमारा? जहाँ तक हमें संख्याओं का सम निकालना है। ध्यान रहे यहाँ पे प्रथम कह रहा है तभी हमको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। n की जगह क्या रखेंगे? 40। n की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 40। फिर क्या हो गया? 40 + 1 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया हमारा? 40 × 41 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 40 कटेगा तो काट देते हैं, 20 बार में जाएगा ये। ठीक है, तो 20 × 41 कितना हो जाएगा? 820। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 12 to 25। अब इसमें हमें प्रथम नहीं पूछा है, पहली 12 या फिर 25 संख्याओं का योग नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है? 12 से 25 तक की। ठीक है, तो हम लोग 12 से 25 तक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है प्रथम। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों आप लोग लगा लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस हम लोग फॉर्मूले से पहले सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? हमको क्या पर पता है? 1 से। अगर 1 से दिया रहेगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम लोग 1 से लिखेंगे। 2 3 +4 +5 डैश डैश डैश, कहीं पे +12 आएगा, +13 +14 डैश डैश करते करते हमारा कहाँ तक पहुँच जाएगा? +25 तक। यही होने वाला है। बीच के अंक मैंने नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है? यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे? जो हमारा फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 25 रखेंगे, तो हमारा कहाँ तक का सम आएगा? यहाँ से यहाँ तक का आएगा, है ना? अब ये प्रथम 25 हो गया, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, पहले यही निकाल लेते हैं। ठीक है, 25 +1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 25 × 26 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 25 × 13, है ना? कितना होगा? 13 5 65, 13 2 26, 26 + 6 32। ये तो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का सम, टोटल सम हो गया। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक का? सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 तक का चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये इतने का सम हमारा क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है इस वाले सम में। ये वाला सम कितना है? ये जो हमने निकाला ये 1 से 25 तक का है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या रखा है? 25। ठीक है, तो हमें ये वाला जो फॉर्मूला ये वाला जो सम है ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये 1 से 11 तक का सम कितना होगा?
फॉर्मूले में लिखेंगे हम लोग 11, तो हमारा 11 तक का सम आ जाएगा। तो 11 तक का सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूले में 11 रख देंगे। 11 रखा, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना आया? 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे, कट रहा है तो, प्लस कितना बचा ये, इक्वल टू 66। अब ये हमारा कहाँ तक का सम देगा? ये हमारा 1 टू 11 तक का देगा। ये हमारा कहाँ तक से कहाँ तक आया था? 1 टू 25। 1 टू 25 में हमारा क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? 1 टू 11। तो हम 1 टू 11 वाले सम को 1 टू 25 में से घटा देंगे। तो हमारा 1 टू 25 का सम कितना था? 325। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 325 माइनस 66 कितना हो जाएगा? 9, 12 कितना होगा? 6, 5 एंड 2, 259। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन से पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। जो आपको आसान लगे आप वो अपना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होने वाला है, देखते हैं। हम लोगों से क्या पूछा है? 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ऐसे करते करते हमारा कहाँ तक पूछा है? 25 तक का। जैसा कि मैं एक अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, कुछ आसान से ट्रिक्स उसी का मैं यूज करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारे आउट ऑफ रेंज लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? अपनी रेंज में लाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आपके गली में नहीं है तो आप उसको अपनी गली में बुलाइए और तब सॉल्व करिए। तो हमको क्या पता है? एक से लेकर हमको फॉर्मूला पता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन इसने बीच में से ही पूछ दिया है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे? प्रथम में लाएंगे। तो हम लोग इसमें से प्रथम में लाने के लिए हम कहाँ शुरू करते थे? हम लोग एक से। तो इसको एक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -11 कर देंगे। ठीक है, इसमें से भी -11, इसमें से भी -11, इसमें से भी -11, ऐसे करते करते इसमें से माइनस क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बना 1। 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2। 14 में से 11 गया, कितना बचा? 3। अब ये कितना हो जाएगा? 4। ऐसे करते करते हमारा ये क्या हो जाएगा? 14 तक का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तो ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? प्रथम 14 नेचुरल नंबर का सम। तो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देंगे 14, 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 17, नहीं सॉरी सॉरी, 2 से ये कितने मार्क बचेगा? 7, 7 इंटू 15 कितना हो गया है? 105। ठीक है, लेकिन अब हमने जो अपनी गली में बन लाने के लिए क्वेश्चन को हमने जो अपना चारा दिया था, यानी कि जो हमने उसको दिया था, वो वापस भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो 11 दिया है, 11 बार हमने 11 को हमने कितनी बार माइनस किया है इन टोटल में से? यहाँ पे काउंटिंग हमें साफ साफ दिख जाएगी कि कितनी बार माइनस किया है, हमें गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितनी बार हमने माइनस किया है? 14 टाइम्स, यानी कि 14 बार हमने 11 को क्या किया है? माइनस किया है। जैसे कि अगर हम 11 को 2 बार जोड़ेंगे क्या होगा? 2 इंटू 11 हो जाएगा, ये भी 22, ये भी 22। 11 को अगर हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 3, यानी कि हम देख रहे हैं जितनी बार जोड़ रहे हैं अगर उसी संख्या में उतनी का गुणा कर दें तो वो टोटल हमारा आ जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमने 14 टाइम्स 11 को घटाया था अपने ओरिजिनल सम से, तो हम 14 टाइम्स 11 उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 का 14 में गुणा कर लेते हैं। 154, 154 प्लस 105 कितना हो जाएगा हमारा? 259। ये आंसर और हमारा ये आंसर दोनों सेम हो गया। तो आपको दोनों तरीके आ गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको जो विधि आसान लगे आप वो विधि अपना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले, दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है 25 तक की विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑड नंबर्स टिल 25। तो मैंने आपको बहुत ही हर बार बताया है कि हमेशा हमने वर्ड का ध्यान रखना है। यहाँ पे तक है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 का, ऑड नंबर्स का जो सम का फॉर्मूला है। लेकिन n की जगह हमारा क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, तो ये इवन नंबर नहीं है तो हम इससे एक बड़ा ले लेंगे। 25 से आगे क्या है, 26 रख देंगे n की जगह, बाई 2 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 13 होल स्क्वायर, यानी कि 13 इंटू 13, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 169। ठीक है, आप इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, वो आप लोग खुद ही ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर मैं ये सब हमेशा बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 से 30 तक की सम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 11 टिल 30। इसके कहने का मतलब क्या है, 11 से 30 तक, यानी कि 11 क्या हमारा सम संख्या है, नहीं है। 11 हमारा इवन नंबर नहीं है, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। 12 है इवन नंबर, फिर प्लस 14 है अगला, फिर प्लस 16 है, फिर प्लस 18 है, ऐसे करते करते हमारा 30 तक, यानी कि टिल 30 मतलब 30 हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। ठीक है, तो अब ये हमें इसका सम निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है हमने, प्रथम n सम संख्याओं का योग पढ़ा है ना। तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n प्लस 1, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए पढ़ा है, प्रथम के लिए। ठीक है, लेकिन प्रथम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, तक के लिए पूछा है। तो तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तक के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n की जगह क्या रखना है, n/2 कर देना है। लेकिन हमारा ये क्या देगा, यह क्या देगा, 30 तक के सम देगा, n तक के सम देगा। लेकिन हमारा बीच से ये नंबर उठा लिया इसने, 12, जो कि बीच में ये एक मतलब शुरू से नहीं है, प्रथम नहीं है वो हमारा। प्रथम यानी कि प्रथम क्या होता है, ऑड नंबर, अरे इवन नंबर 2 होता है। अगर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस ऐसे करते करते 30 तक पूछता, फिर हम 30 को अपने फॉर्मूले में रखते, तो इसका सम वो क्या करता, दे देता हमें। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, 12 से, है ना। तो हम लोग 12 से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 12 से निकालने से पहले हम अपने नंबर्स को जहाँ जो हमें पता है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें शुरू से पता है तो हम लोग शुरू से ही लिखेंगे। ठीक है, 8 10 12 14 डैश 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 प्लस 30। अगर हम अपने फॉर्मूले में n की वैल्यू 30 लिखेंगे तो वो क्या देगा, ये पूरे सम देगा, यहाँ से 2 से 30 तक देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, n में रखेंगे 30 की वैल्यू, 30/2 ब्रैकेट 30/2 प्लस 1। मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था कि 1 किस में है, अलग है, इन दोनों से अलग है। आइए सॉल्व करते हैं। 15 ब्रैकेट 15 प्लस 1 इक्वल टू 15 इंटू 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 से 225, 225 प्लस 15 235। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 से 30 तक के सम संख्याओं का योग, इवन नंबर्स का योग हो गया टिल 30। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, और इतना हमें क्या करना है, हटा देना है। 2 से 10 तक का क्या करना है, हटा देना है। तो हम लोग फॉर्मूले में क्या रखेंगे हटाने वाले के लिए, जो हमें हटाना है हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हटाना है हमें, यानी कि 10 तक, 10 तक हमें हटाना है तो फॉर्मूले में 10 रख लेंगे। 10/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा 30। इसमें से हम लोग 30 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 235 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 205, 205। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 के प्रथम 12 पाढ़ों का योग,
पहाड़ों को हम लोग अपवर्त भी बोलते हैं, तो अगर ये भी लिखा जाए तो उसका भी मतलब यही होने वाला है। सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 2 बार लिख दिया है क्या? सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 15 हमें निकालना है। ठीक है, तो 15 का यानी कि 15 का टेबल हम लोग लिखेंगे 15। अगला क्या होगा? 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फाइव ज़ा 15 फोर ज़ा 60। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक हमको जाना है? 15 इंटू 12, ये कितना होता है? 12 वन ज़ा 12, 6, 18, यानी कि हमें कहाँ तक जाना है? 180 तक, ऐसे करते करते। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1/2। यहाँ पे हमारा x क्या होता था? जिसका पहाड़ जिसका जिसका हमने टेबल लिखा है। ठीक है, और n क्या होता था? जितनी बार लिखा है। ठीक है, अगर आपने मेरा फॉर्मूला वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख लीजिए, आपको ये सब समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं 15, ठीक है, इंटू एन की जगह कहाँ तक पूछा है हमारा? फर्स्ट 12 पूछा है। याद रखें प्रथम है, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं, अगर बीच से पूछेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा? 15 इंटू 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 इंटू ब्रैकेट में कितना बचा? 13। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 15 6 90 इंटू 13, 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1170। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको बता रखा है, कॉमन लेने वाला। ठीक है, वो भी तरीका मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने टेबल लिखा है 15 का, तो 15 का लिखा है तो सब में 15 का मल्टीप्लाई है। ये 15 वन जा 15, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 15 इंटू 12, ऐसे करते करते पूरा लिखा है। यानी कि सब में किसका मल्टीप्लाई है? 15 का। तो हम लोग क्या करेंगे? 15 कॉमन ले लेंगे पहले में, यानी जो कॉमन लेते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस वाले पद में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2, 15 से 45 में डिवाइड करेंगे 3, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे 4। ऐसे करते करते हमारा कहाँ तक जाएगा? 15 से 180 में डिवाइड करेंगे 12 आएगा। ठीक है, फिर अब हमारा क्या बन गया? आपको ये शायद इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये क्या है? प्रथम 12 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n प्लस 1/2। 15 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, n की जगह कितने हैं? 12, 12 इंटू 13 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6। हमारा कितना आ गया? 15 इंटू 6 इंटू 13 आ गया भाई। तो आपने इसको दो तरीके से सॉल्व कर लिया है। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो आपको लूसेंट की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो, इसका तो फॉर्मूला हमने कभी नहीं पढ़ा है, 4 का ये टेबल भी नहीं है, 9 का टेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। लेकिन मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है? कि क्वेश्चन को अपनी गली में लाकर सॉल्व करना है, क्योंकि अपनी गली में कुत्ते भी शेर बनते हैं। तो इसको हम अपनी गली में लाएंगे, क्योंकि हम क्या है? शेर हैं, कुत्ते नहीं हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे? अगर आपको याद होगा तो मैं कहता था इसमें आपको क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। इसमें से इसको माइनस किया 5, इसमें से इसको माइनस किया 5, इसमें से इसको माइनस किया 5, यानी कि सबका डिफरेंस कितना आता जा रहा है? 5 5 आता जा रहा है। तो यानी कि हम इसको अगर 5 के टेबल में लिखें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये तो 5 के टेबल में है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अपने 5 के टेबल में लाएंगे। क्या करके? कुछ इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, यानी कि हम उसको कुछ चारा देंगे। आइए हम उसको कुछ फीड करते हैं ताकि वो हमारी गली में आ जाए। आइए हमारी गली में आने के लिए आपको चाहिए एक, आपको भी चाहिए एक, सबको क्या क्या चाहिए? एक। अगर मैं सब में एक जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा?
ये बन जाएगा हमारा 5, है कि नहीं, प्लस ये बन जाएगा हमारा 10, ये बन जाएगा हमारा 15, 19 प्लस 1 20, 24 प्लस 1 25, ये 40। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये किसका टेबल लिखा है, 5 का। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते 40 तक। आइए, अब टेबल लिखा है तो टेबल से हम लोग टेबल वाले को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। 5 में 5 से कितना आएगा 1, 10 में 5 से करेंगे 2 बार जाएगा, 15 में 5 से करेंगे 3 बार जाएगा, 20 में 5 से करेंगे 4 बार जाएगा, ऐसे 5 बार जाएगा, फिर ऐसे करते करते 8 बार जाएगा। ठीक है, अब इसका सम आपको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ये। तो 5 फॉर्मूला क्या है हमारा, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है हमारा, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। कितना हो जाएगा 5, ये n की जगह 8, 8 प्लस 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 से हम लोग इसको काट देंगे 4 बार में, इंटू 9, 9 5 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 9 इक्वल टू 180। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया, जो आपके क्वेश्चन लूसेंट भी नहीं मिलेगा वो भी आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर अभी तक आपके मन में ये सवाल नहीं आया है कि इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है, तो अभी तक मतलब आपने मेरे वीडियोस को ढंग से देखा नहीं है। तो पहले आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देख कर आए। ठीक है, अब देखो, हमने तो इसको अपनी गली में बुला लिया कुछ देकर, तो मैंने क्या कहा था, वो अब उससे लेना भी पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने सोचा कि ये आंसर सही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो हमने दिया था हम उससे निकालेंगे भी। क्या दिया था हमने, 1 दिया था, 1 दिया था, 1 दिया था, कितनी बार दिया था वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, कितनी बार दिया था हमें, 1 से 8 बार, यानी कि 8 बार दिया था। तो हम 8 बार इसको क्या किया था, ऐड किया था ना इनमें, तो हम 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या दिया है, 1 दिया था, दूसरे को भी 1 दिया था, तीसरे को भी 1 दिया था, ऐसे करते करते 8 बार हमने 1 दिया था उसको। ठीक है, तो हम जितना दिया था उतना हम उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 172। अब ये हमारा क्या है, अब ये सही आंसर है। ठीक है ना, तो वीडियोस को अच्छे से देखिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 638 है और उनका अंतर 98 यानी कि 98 है, तो संख्याएं बताएं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 638 एंड देयर डिफरेंस इज 98, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो हमको क्या यहाँ पे बोला है इसने, कि हमें क्या क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम अपने आप से सवाल करेंगे, क्या हमें संख्याएं पता है, नहीं है, तो हम लोग दो संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कुछ हम मान लेंगे, जैसे मैंने माना, माना यानी लेट, माना दो संख्याएं क्या हैं, माना दो संख्याएं क्या है हमारी, x और y हैं। आप a और b भी ले सकते हैं, c और d भी, मतलब कुछ भी ऐसा ले लेंगे जिसको आपकी वैल्यू नहीं पता है। तो हमने दो संख्या क्या ले ली, x और y ले ली। फिर हमें आगे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन जो कह रहा है आप वो करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याएं हमने ले ली, ठीक है, उनका योग क्या कहा है 638, तो लिख देंगे भाई, जो कह रहा है हम लोग करते जाएंगे। x प्लस वाई, ये दो संख्या हमने ली थी, इनका योग यानी सम कर दिया इन्हें, कितना हो गया 638, ये हमें दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया और यहाँ तक हमने लिख दिया। उनका अंतर 98 है, अब कह रहा है कि उनका डिफरेंस 98 है, चलिए भाई वो भी कर देते हैं। x माइनस वाई, एक में से हमने दूसरे को घटा दिया, कितना हमारा आ गया 98। ठीक है, तो संख्याएं बताएं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर वाली साइड में और इधर वाली साइड को अलग अलग करके जोड़ देंगे। ये क्या है हमारा, x है प्लस y है
फिर से एक x है, फिर से एक माइनस में y है। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया, इधर भी हम लोग जोड़ देते हैं। 6 3 8 प्लस 9 8। ठीक है, अब देखिए y और y, यहाँ पे क्या है, y प्लस में है, यहाँ पे क्या है, y माइनस में है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, x और x। कितने x बचे, 2x बचे। ठीक है, इसको आप लोग एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, मैं बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स होता है, लेकिन 2x के क्या मतलब होता है, x प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है, x प्लस एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, 2x। इधर ऐड करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, 8 8 16, 9 3 12, 1 13 7। ठीक है, और 2x को हमारा क्या मतलब होता था, 2 इंटू एक्स। ये क्या है हमारा, 2 इंटू एक्स, ये हमारा 736 हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमने क्या क्या संख्याएं मांगी है, एक्स और वाई, लेकिन इसके साथ अभी क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है। तो हमें अगर इधर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स ही बचेगा। लेकिन ये दोनों इक्वल में है, तो अगर हम इधर भी कुछ करेंगे तो हमें वही सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारे दो बच्चे हैं। ठीक है, दोनों को हमें बराबर का हकदार देना है। ठीक है, अगर आप एक के साथ नाइंसाफी करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो जो अगर आप एक के साथ कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, दूसरे के साथ भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ये हमारी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू। अब हम जो हमने पहले कंडीशन दी हुई थी, अब उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से कोई भी कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं पहली कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ जिसमें हमारा दिया एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हमारा, 638। अब एक्स की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, तो मालूम चल गई है तो लिख देता हूँ, 368 प्लस वाई इक्वल टू 638। आ गया समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y की, लेकिन y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इतना हमारे पास जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये वाला है, इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें, 368। लेकिन अगर हम इक्वल टू के इधर साइड भी माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड से भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी दोनों में। ठीक है, तो इधर से माइनस किया, ये प्लस में है माइनस में है, खत्म हो गए, जीरो हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा हमारा, y। y बचा, y इक्वल टू माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 330, नहीं 230, सॉरी 27270 होगा ना, हाँ, ये हमारा हो जाएगा 270। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 270। x की वैल्यू कितनी आ गई, 368। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग अपना आंसर को वेरीफाई कर लेंगे, किससे, दूसरे वाले से। हमारा x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। आइए करते हैं। हमारा x क्या था, 368, y क्या आया, 270, माइनस करेंगे 8 9, तो हमारा क्या है आंसर, यानी कि हमने जो लगाया वो क्या है आंसर, सही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 1357 है, एक संख्या दूसरी से 579 अधिक है, तो संख्याएं बताओ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1357, इफ वन number is 579 मोर देन अदर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है हमको वही करना है, बाकी हमसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग। क्या हमें दो संख्याएं कहीं पे दी गई हैं, नहीं दी गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, माना दो संख्याएं क्या है हमारी, x और y हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू नहीं दी गई थी तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से मान लिया इन्हें। लेकिन आगे कुछ हिंट दिया होगा, क्या दिया है, इनका क्या दिया गया है, योग। योग हमने कर लिया, योग यानी सम, एक्स प्लस वाई कर लिया, कितना दिया गया है, 1357। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज दी गई है, एक संख्या दूसरी संख्या से 579 अधिक है। यानी कि जो मान लीजिए हमारा y है वो क्या है, x से, यानी कि अगर हम x में कितना जोड़ दें, 579, अगर हम पहली संख्या से 579 और ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अभी क्या हो गया, y क्या हो गया हमारा, x से 579 अधिक हो गया। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक संख्या दूसरी से 579 अधिक है। आप इसका मतलब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप बार बार मेरी वर्ड्स को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो y किसके बराबर में है, इसके बराबर में है, तो क्या हम y की जगह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। जहाँ भी y दिखेगा हमें क्या लिख देना है, वहाँ पे इतना लिख देना है, x प्लस y की जगह हमें क्या लिखना है, x प्लस 579। ठीक है, 1357 इक्वल टू में है हमारे। हमें क्या चाहिए, या तो x चाहिए या तो y। इसमें मेरा x दिख रहा है लेकिन उसके साथ ये नंबर भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से माइनस कर देंगे। और हम क्या करना पड़ेगा, इधर से भी माइनस करना पड़ेगा। तो इधर क्या बचेगा हमारा, ये तो खत्म हो जाएगा। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ये कितना बचेगा, 8, 14 में से 7 जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, x। हम लोग क्या करेंगे, इधर हमें केवल x चाहिए, लेकिन इसके साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं तरफ हमारा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। फिर 2 से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा एक, ये जो हमारा समीकरण आया था, इसमें हम लोग x की वैल्यू को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो x की जगह हम लोग 389 रखेंगे। प्लस में क्या है हमारा, प्लस में क्या है, 579 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y। तो ये कितना आ जाएगा, 998 87 6 8 8 8 7 15 1 16 5 3 8 एंड 9। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को याद रखने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन फॉर्मूले से ही अगले क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, तो आइए उन फार्मूलों को देखते हैं। पहला फार्मूला है a प्लस बी पूरा स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ए बी के यहाँ एक्स और वाई लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्स और वाई और ए और बी को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए वन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्या बताओ। सम ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 145, फाइंड द नंबर्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो पहले हम कर देते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले इसने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग। क्या हमें दो संख्याएं पता है, नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे। माना दो संख्या कितनी है, x और y है। ठीक है, अब क्या क्या है, उनका योग, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करते जाएंगे। इनका योग हमने क्या कर दिया, 29 कर दिया।
तथा उनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग किया और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। कितना का है? 145 का है। लो भाई, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कर दिया। अब आगे कुछ दिया है, अब सीधे उसने पूछ दिया है नंबर क्या होगा। चलो भाई, हमने जो अभी अभी पढ़ा है उससे हम लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा? क्या हमें ये कहीं दिख रहा है? आइए देखते हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है हमारे फॉर्मूले में। एक्स प्लस वाई, एक यहाँ पे दिख रहा है, ए प्लस बी, और एक यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन अगली इन्फॉर्मेशन हमें बताएगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरी में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ मिला। यानी कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ये वाला। ठीक है, तो हम एज इट इज़, जैसे को तैसा, हम लोग उसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना है? 145। 145 इस साइड रख दिया, इक्वल टू में ए प्लस बी एक्स प्लस वाई 29, इंटू के साथ ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, है ना? यही तो है हमारा फॉर्मूला। बस हमने उसमें अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया है, जो जो मुझे वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब क्या होगा? हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई तो हैं, लेकिन इसके साथ 29 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर 29 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी क्या करेंगे? 29 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार डिवाइड होगा? कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार नहीं, कितनी बार? 5 बार। तो इधर हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अभी भी हमारी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आई है, तो हम लोग क्या करेंगे अब? और अपने पिछले, क्योंकि हम लोग नई इन्फॉर्मेशन तो हमें बस इतनी मिली है, अब हम अपनी पिछली जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी हम उसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाली इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। पहली आई है एक्स माइनस वाई, जो कि हमने अभी अभी निकाली है 5। और पिछली इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 29। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कैसा? कि दो संख्याओं का अंतर कुछ है, दो संख्याओं का योग कुछ है, तो हमें संख्याएं बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? सबको ऐड कर देंगे। एक्स, ये एक्स माइनस वाई है, ये प्लस एक्स है, ये भी प्लस वाई है। जब हमने इधर को जोड़ा है तो इधर को भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 34। हमारा एक वाई माइनस में है, एक वाई प्लस में है, दोनों खत्म हो जाएंगे। ये एक्स प्लस में कितने एक्स हो गए टोटल? 2x। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 34। इसको हमने चेंज कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो इधर हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो हमें क्या करने का पड़ेगा? इधर दो से डिवाइड करेंगे। अगर इधर भी दो से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी दो से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। आप किसी का भी, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले का यूज कर रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 17 माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? इधर y चाहिए, तो हमें इधर क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? 17। तो दोनों तरफ से क्या करेंगे? 17 माइनस कर देंगे। इधर से भी 17 माइनस किया, उधर से भी 17 माइनस किया, हमारा इधर क्या बचा? 17 से 17 गया, साइन के साथ लिखेंगे, माइनस वाई बचा इक्वल टू, इधर हमारा नेगेटिव में बड़ा है तो आंसर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। 17 में से 5 12। ठीक है, और इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो एक आप अभी अभी पढ़ेंगे, जैसे -1 इंटू -1 कितना होता है हमारा? प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। प्लस इंटू माइनस करेंगे यानी कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है,
तो इसमें हम लोग -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे किस में आएगा, पॉजिटिव में। ये कितना हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप दूसरे वाले यानी कि इसका यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा दिया गया है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 29। एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें 17 प्लस वाई इक्वल टू 29। इधर 17 एक्स्ट्रा है तो इसमें 17 माइनस कर देंगे, इसमें से भी 17 माइनस कर देंगे। कितना बचेगा इधर वाई, इधर कितना बचेगा 12, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 144, फाइंड द नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणा 144 है, तो संख्याएं बताओ। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे, फिर जो आगे होगा वो देखेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग, संख्याएं आपको पता है नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना दो संख्या, ये हमने मान लिया है, ठीक है। दो संख्या क्या है हमारी, एक्स और वाई है। आगे क्या कहा है उसने, उनका योग यानी कि एक्स प्लस वाई, उनका सम कितना है 25। फिर क्या क्या उसने, एक्स इंटू वाई, अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब वो तो टोटल अंक ही है। अगर कोई लेटर कोई अगर बिना सिंबल के है बीच में तो वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई कितना है 144, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले से लगाएंगे। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे एक्स और वाई आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई किस में आ रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई, ये प्लस भी लिखा है, हम लोग इसको एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले में आ रहा है। और क्या दिया गया है हमारा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये किस किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले में एक्स इंटू वाई आ रहा है, और इस वाले फॉर्मूले में भी एक्स इंटू वाई आ रहा है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, आइए पहले इन्हीं दोनों से कोशिश करते हैं। अगर इसी से आ जाता है तो इसी से सही, नहीं आता है तो फिर हम दूसरे वाले को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इसमें दिया गया है, वैल्यू रखेंगे उसकी 25 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू नहीं पता है तो हम वैसे ही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है ये, क्योंकि हमारा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और वाई, ठीक है। फिर हम दूसरे में क्या दिया है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, जो नहीं पता है उसको वैसे ही लिखते जाना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं पता है, प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता है, -2 एक्स वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया हमारा, अब देखो हमें क्या क्या मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, और ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमें अभी हम लोग दो संख्याओं का योग पढ़ के आए हैं, दो संख्याओं का डिफरेंस अगर हमें दिया हो तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, क्वेश्चन को थोड़ा हल्का बनाएं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स प्लस वाई दिया गया है, अगर एक्स माइनस वाई मुझे और मिल जाए तो फिर मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड से मैं पहले सबको जोड़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जल्दी से लगाना सीखेंगे, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो। पहले आपको ऐसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत लंबे मेथड से। फिर आपको ऐसे दो दो लाइन में भी, ये सवाल आप दो लाइन में भी लगा सकते हो, ठीक है। एक्स माइनस वाई, इस साइड को हमने जोड़ दिया, इसका प्लस ये, अब इस साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये भी प्लस में है, ऐसा ही हमें एक और प्लस में दिख गया। टोटल कितने हो गए वैसे, दो, क्या थे हमारा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। जोड़ने पे क्या हो जाएगा हमारा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, अरे 2 वाई स्क्वायर,
लेकिन हमारा जो ये वाला है, ये तो हमें ख़त्म हो गया। जो हमें चीज़ें मालूम थी वो तो हमारे रास्ते से हट ही गई। तो तो हम लोग उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? ठीक है? तो हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है? मैंने आपको जोड़ के भी दिखाया है क्योंकि शायद आप भी ये मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको हर एक एस्पेक्ट बताने वाला हूँ कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं और कहाँ पे उनको दिक्कतें आती हैं। तो हमें उन चीज़ों को हटाना है जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं। ठीक है? हमें उन चीज़ों को रखना है जो हमें पता है, ताकि ताकि हम उसका इस्तेमाल करके बाकी सब चीज़ें निकाल सकें। तो जोड़ने से तो काम नहीं बना, तो हम लोग इस वाले में से ये जो पूरा है, इसमें से हम ये जो पूरा है इसको घटाएँगे। ठीक है? तो पहले हम लोग 25 एक्स स्क्वायर, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इस वाले में से इसको घटा दिया तो इन सब में से भी इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, घटाया है ना, तो इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, ज़ीरो। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर गया, कितना बचा, ज़ीरो। इसमें पहले से ही माइनस है, तो एक बार और माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा वो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइनस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये पहले से ही माइनस था, हम फिर से माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। ये 2 बार एक्स वाई था, ये 2 बार एक्स वाई है, कितना हो जाएगा, 4 बार एक्स वाई। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है? इक्वल टू 0 प्लस 0 0, और एक्स वाई का हमें वैल्यू पता है, अब हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम इसका यूज़ करते तो हम ना इसकी वैल्यू रख पाते, ना इसकी वैल्यू रख पाते, ना इसकी वैल्यू रख पाते, हमें कुछ मालूम ही नहीं चलता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 625 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 1 17, 4 1 ज़ा 4 1 5। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन को बीच में घबराना नहीं है, जैसा होता जा रहा है वैसे करते जाना है। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें मालूम करना है उसको एक साइड रखेंगे, जो हमें मालूम है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। हमें क्या मालूम करना है, एक्स माइनस वाई, ये मालूम करना है। ठीक है? तो इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको यहाँ से खत्म कर देंगे। तो इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, 6 टू 5। अगर हम इधर से भी घटा रहे हैं तो उधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 टू 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है? घटा दो, क्या आया हमारा, ये तो हमारा खत्म हो गया। क्या बचा, साइन के साथ लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो हम आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। घटा लेते हैं, क्या आएगा, 576 9, कितना आएगा, 7449। ठीक है? अब दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो ये हम -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है? अब हमारी ये भी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या है, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो हम भी सोचेंगे यहाँ पे भी स्क्वायर हो तो काम बन जाए यार। क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वाई। क्या हम 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 बराबर 49। ये भी सेम इंटू सेम है, ये भी सेम इंटू सेम है, यानी कि दोनों क्या है, सेम सेम है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक की वैल्यू क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। हमें पहले से क्या पता है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स और एक्स दोनों प्लस प्लस हैं, कितना हो जाएगा 2x, एक प्लस एक माइनस है वो खत्म हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे 32, इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, x इक्वल टू 16 हमारा एक आ गया। 16 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख देंगे, दूसरे वाले में आसान होगा आपके लिए, तो हम इसमें रख देते हैं y प्लस 16 इक्वल टू 25, यहाँ से आया। ठीक है? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड से हम लोग 16 माइनस कर देंगे, इधर से भी 16 माइनस, इधर से भी 16 माइनस, ये हो जाएगा 0।
ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में, आप दूसरी बार देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 765 से भाग चला जाए। फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इन विच आर डिविजिबल बाई 765। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या कहा है, 6 अंकों की संख्या छोटी से छोटी लिखनी है। छोटी से छोटी संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, 1। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये होती हैं छोटी से छोटी संख्या हमारी, ये होती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ 0 लिखेंगे 6 बार, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। ठीक है, क्योंकि इसका भी 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक है, ये इन 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको मतलब देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उससे एक बड़ी संख्या क्या है 1, और बाकी हम लोग क्या करेंगे 5 0 लगा देंगे। तो ये क्या बन गई हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। ठीक है, तो अब इसने कहा है क्या करना है, उसमें 765 से भाग चला जाना चाहिए। तो हम लोग इसमें 765 से डिवाइड करके देखेंगे भाग चला जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम उसका देखेंगे। भाग जाएगा एक बार 765, कितना आएगा, कितना शेष बचेगा 5, ये कितना होगा 93, ये कितना हुआ 92। ठीक है, अब हम क्या उतारेंगे 0। 0 लाए हम लोग, क्या बनेगा अब हमारा, कितनी बार भाग जाएगी 3 टाइम्स। ठीक है, हाँ 3 टाइम्स जाएगी। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, एक 19, 7 3 जा 21, 21 एंड 22। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 5, 14 माइनस 9 5, 0 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये क्या बचा हमारा 0। ठीक है, 0 उतारने में भाग गई, नहीं गई, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या गई है, भाग नहीं गई है। तो हम लोग 0 बार भाग ले जाएंगे, 0 बार जाएगा, इसमें 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, क्या बचेगा हमारा 550। ठीक है, अब ये हमारा क्या बच गया है, रिमाइंडर, यानी कि शेष। यानी कि हमने देखा कि जब हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली है, तो उसमें 765 से डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बच रहा है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग जितना एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपके पास 11 सेव हैं। ठीक है, 3 4 5 10 और 11, मैंने कहा आप लोगों के पास 11 सेव हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को 4 4 का ग्रुप बनाए। तो 4 का ग्रुप मैंने ये बना लिया, 4 का ग्रुप मैंने ये बना लिया। क्या आप 4 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, शेष बच गए। जब मैंने 4 4 से कहा, तो ये अगर 8 होते, यानी कि जितना शेष बचा है अगर हम उनको हटा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एकदम परफेक्ट क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो वैसे ही जितना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, हम उसको क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे, जो हमारी ओरिजिनल हमें क्या लिया था, ये लिया था, तो उसमें से हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, है कि नहीं। तो घटाने पे क्या बचेगा, 199,450। ठीक है, इतना हमारा बच जाएगा। लेकिन हम हमसे क्या पूछा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, नहीं। किसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 ही अंक हैं सिर्फ। तो हम लोग इसको 6 अंकों का बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे तभी तो ये 6 अंक की होगी। तो क्या जोड़ेंगे, इसमें तो हमारी पूरी से पूरी 765 से पूरी पूरी भाग चली जा रही है, लेकिन हमें इससे क्या करना है, 6 अंकों की बनाना है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के तरीके से। जैसे अगर मेरी 15 में 5 से, क्या 15 5 से डिवाइड हो जा रहा है, हाँ। अगर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को इसमें ऐड कर दें, तो क्या अब भी 25 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। अगर हम फिर से इसमें 5 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 25। क्या 5 से 25 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल।
तो सेम इसी लॉजिक का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ये तो हमारा अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी एक्स्ट्रा था उसको हमने घटा दिया है, तो क्या हो गया हमारा, ये 765 से डिवाइड होने लगा है। लेकिन ये 6 डिजिट का नहीं है, तो हम इसमें फिर से क्या करेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन के आएगा हमारा, 5 1 7 एंड 4 11 एंड 12 1 0 0। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा। अब देखेंगे हम लोग किसने कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या निकल के आ गई हमारी सबसे छोटी संख्या, जिसमें हम लोग 765 से डिवाइड कर सकते हैं। वो कितने डिजिट की है, 6 डिजिट की है। ठीक है, तो अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या वाला। तो अब हमसे कहा है बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को चूज करेंगे। क्या है हमारा सबसे बड़ा अंक, 9। तो 9 को ही हम लोग 6 बार लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई हमारी 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कहा हमें, 765 से भाग देना है। 765 से भाग देते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। 765 से भाग दिया, एक बार गया। 765 बचा कितना, 432। आ गया है हमारा 9, दूसरे कितने बार गया, 3 टाइम्स। कितना गया था हमारा, 2295। बचा कितना, 4500, कुछ नहीं बचा। ये हमने क्या उतारा था, ये वाला 9 उतारा था ना। हाँ ठीक है, अब उतरेगा हमारा ये वाला 9। ठीक है, क्या भाग जा रही है, नहीं जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अंक को उतारने से पहले क्या लगाएंगे, 0। फिर हम लोग क्या उतारेंगे, दूसरा अंक भी उतार लेंगे। अब क्या होगा, 6 बार भाग जाएगी। ठीक है, 6 बार जाएगी, नहीं 7 8 8 7 बार जाएगी। ठीक है, 7 टाइम्स भाग जाएगी। कितना होगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 एंड 3 45, 4 हमारा अभी बचा है। 7 7 जा 49 और 4 53। कितना आ गया हमारा, 4 4 1। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। अब कुछ भी हमें वहाँ तक उतारने के लिए नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। तो डिवाइड ये क्या हो रहा है हमारा, इसमें से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग पहले इसको उसमें से माइनस कर देंगे और फिर अगली कंडीशन चेक करेंगे। 9999 था, हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, क्या बचा हमारे पास, 999855। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। ये तो अब डिविजिबल होने लगा होगा, क्योंकि जो ज़्यादा था हमने उसमें से निकाल दिया है। तो अभी क्या हो गया, ये डिविजिबल बाई 765 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। कितने अंकों की बोला था, 6 अंकों की। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की हमारी आ गई है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग इसमें 159 से डिवाइड करेंगे 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स में कितनी बार जाएगा, 9 6 जा 54, 5 हासिल बचा। 6 5 जा 30, 5 हासिल बचा। 6 1 जा 6 एंड 3 9। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितने बचेगा, 6 एंड 9 4। इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उतारते हैं हम लोग 0। कितनी बार भाग जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 2 1 जा 2 एंड 3। कितना बचेगा, 2। ये हमारा 5 में से 1 जाएगा 4, और ये हमारा 1। हम लोग उतारेंगे 0। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा कि नहीं चेक करते। 9 बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स डिवाइड किया कितना हुआ, 9 8 जा 72, 7 लिया हमने। 5 8 जा 47, 4 बचा। और 1 8 जा 1, अरे 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और 4, कितना हो गया, 12। टेबल भी नहीं पढ़ने आ रहा है। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4, हमारा 1। ये हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। ठीक है, तो
अब हम जो भी शेष यानी कि क्या हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, जो हमें डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है, तो एक्स्ट्रा को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 159 से। हम इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 99, ये कितना हो जाएगा 852। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 159 से। लेकिन क्या ये 6 से डिविजिबल है? अरे क्या ये 6 अंकों का है? क्या ये 6 डिजिट का है? 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 ही डिजिट हैं। तो इसको 6 डिजिट बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। वो क्या हम ऐड कर सकते हैं? जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वही ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये जो डिविजिबल है इसको बरकरार रखना है। तो हम लोग वही संख्या ऐड कर देंगे ताकि फिर से ये डिविजिबल हो, लेकिन अंक बढ़ जाएं। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा 1550 11 89 0 89 0 1 0। ठीक है, ये हमारा आ गया 6 अंकों की। अब क्या बन गई, ये 6 डिजिट का नंबर बन गया। ठीक है, और ये क्या है, 159 से डिविजिबल है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 अंकों की वो संख्या फाइंड करनी है जिसमें 45 और ऐड करने पर जो हमारा करने को कहेगा हम उसका उल्टा कर देंगे। क्या कह रहा है हमें, उसमें 45 और ऐड करें ताकि वो इतने में कितने से 159 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 ऐड करना है 6 डिजिट में। ठीक है, तो हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, 45 माइनस करके देखेंगे। ठीक है, मैं आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि ये 45 अगर हम माइनस करेंगे तो ये 5 डिजिट में पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, माइनस करते हैं, क्या होता है हमारा 6, यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 5, 6 बचा। ठीक है, ये भी हमारा क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, 6 बचेगा, 10 माइनस 4 6। ठीक है, ये हमारा हो गया 9, ये हमारा हो गया 9, ये भी हमारा हो गया 9। ठीक है, 9 9 9 9, ये हमारा 8 हो जाएगा ना, सही है, 9 है। तो ये हमारा इतना आ गया, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब हम अगर इसमें 45 ऐड करते हैं तो ये नंबर तो मिल जाएगा जो कि हमारी 6 डिजिट का है। लेकिन हमें क्या पूछा है, जो हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी वो कितने डिजिट की होगी, 6 अंकों की होगी। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या फाइंड करनी है जिसमें अगर हम 45 ऐड करें तो वो 159 से डिवाइड होनी चाहिए। ये संख्या हमें कितने डिजिट की मिली, 1 2 3 4 5। ये तो हमें 40 कितने डिजिट की मिली, 5 डिजिट की, जिसमें अगर हम 45 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 159 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये वाली संख्या भी हमें क्या चाहिए, 6 डिजिट की चाहिए। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा मैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया क्या, 13। इसमें अगर मैं मान लो कितने से डिवाइड करता हूँ, 4 से। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, आइए हम लोग फिर से इसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, वो संख्या जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। 13 और 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 17। इसमें भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, कितना बचा, एक बचा। तो जब भी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वही नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार बार वही आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा आंसर आया था वो हमारा कितने डिजिट का आया था, 5 डिजिट का। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, वो चाहिए 6 डिजिट में। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है इसमें ऐड करने पर। 159 ऐड किया हमने, कितना बना, 5 6 5 11, ये कितना हो गया 12, 9 1 10 11, ये कितना हो गया 0 1 0। ये क्या हमने सही ऐड किया है, 9 6 15। ठीक है, सब हमने सही से ऐड किया है। तो हमारा जो नंबर निकल के आया वो क्या आया, 100125। ठीक है, अब अगर हम इसमें 45 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1
100170। ठीक है, क्या अब ये 6 अंक की है? हाँ बिल्कुल 6 अंकों की है ना? अब ये क्या ये 159 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। अब डिवाइड करके देख लेना कितनी बार डिवाइड होगा, 630 बार। ठीक है, तो हम लोग, ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि बार बार जोड़ना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, तो यहीं पे हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे फिर से। यहाँ से शायद आसानी से समझ में आएगा। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया है ये वाला पार्ट, तो एक दूसरी विधि बताता हूँ। हमने क्या करना है, 2 बार पहले ही ऐड कर लेना है। ठीक है, 2 बार क्या करेंगे, हम पहले ही ऐड कर लेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। हमारा क्या आया था नंबर 99852, जो कि 159 से डिविजिबल था, क्योंकि जो हमारा शेष बच रहा था उसको हमने घटा दिया था। लेकिन लेकिन ये 5 डिजिट का है, तो हम लोग इसको 6 डिजिट बनाने के लिए 159 ऐड करेंगे। जितना आएगा उसमें एक बार फिर से हम लोग 159 ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 9105 and 1671001। ये हमारे 2 नंबर्स आ गए जो क्या होंगे, 159 से डिविजिबल होंगे। लेकिन हमें ये पूछा है कि वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, नहीं, हमसे क्या पूछा है कि जिसमें 45 ऐड करने पर हमें उसमें 45 और ऐड करना पड़ेगा, तब वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -45 कर देंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -45 करेंगे। अगर यहाँ पे घटाने के लिए कहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते। जिसमें अगर 45 घटाया जाए बोलता तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 9996। ये कितना बन जाएगा, 10125। अब दोनों में से जो भी हमें 6 डिजिट का मिले वो हम लोग नंबर उठा लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लॉन्ग लगाओ, अच्छा नहीं लगाओ, समझ में नहीं आया हो ये वाला मेथड, तो अब ये वाला यूज करिए। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर 579 से भाग दें तो 124 शेष बचे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ये हमारी ये हो गई। इसमें क्या कह रहा है, 579 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। 579 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स किया, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा। ठीक है, हमने 0 उतारा। अब हमारा कितनी बार डिवाइड जाएगा, अब हमारा कितनी बार डिवाइड जाएगा, 7 बार जाएगा। 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, 49 और 6 55, 7 5 जा 35 और 5 40। ये कितना हुआ, 7, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 1। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा, ये हमारा क्या आ गया, शेष आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है हमारा, ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 1000 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या हमारा जो आएगा वो क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, 98, कितना हो जाएगा 43। ये जो हमारा आया है किससे डिवाइड हो जाएगा, 579 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या कहा है, हमसे पूछा है कि ये डिवाइड होना चाहिए, नहीं, हमसे क्या पूछा है कि उसमें 124 शेष भी बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि पहले हम आगे के 2 और क्या निकाल लेंगे, वो संख्याएं जिनमें 579 से भाग चली जाए। तो मैं एक और लिख लेता हूँ, वो कैसे लिखूंगा, इसमें 579 और ऐड कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी मेरी 579 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं 2 3 नंबर और लिख लेता हूँ, 2 ही लिखूंगा। ठीक है, 79 9 3 12, 7 4 11, 1 12, 8 5 13, 14, 9 1 0। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, 579 से डिविजिबल है, ये भी क्या है हमारी, इसमें भी क्या है हमारा, 579 से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये हमें 2 नंबर मिल गए। आसान करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप आगे के भी 2 निकाल लेना। ठीक है,
जैसे कि मैंने पहले तो ये मिला हमें, उसमें और ऐड करके हमने एक और नंबर निकाल लिया जिसमें 579 से भाग चला जाए। लेकिन हमें क्या करना है, 157 शेष जो हमारा बचा था उसको तो हमने पहले घटा लिया, क्या करना है हमें उसमें 124 शेष भी लाना है। तो जैसा कि हम शेष ज़्यादा हो रहा था, जो हमारा ज़्यादा हो रहा था तो हम उसको क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे उसको डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब हमें उसका उल्टा कह रहा है कि हमें क्या करना है, शेष बचाना है। यानी कि हमारा डिवाइड करने पे क्या बचना चाहिए, शेष। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसमें ऐड करके देखते हैं। 9843, कितना शेष बचाना है, 124। ये तो हमारा डिवाइड हो रहा था, इसमें और ऐड कर देंगे। चलिए छोटे एग्जाम्पल समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 14 है, इसमें हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 4 रिमाइंडर बचाना हो तो मैं इसमें क्या करूँगा, 4 ऐड कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 18। अब इसमें 7 से भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 2 बार, बच गया रिमाइंडर 4। यानी कि जो मुझे रिमाइंडर बचाना होगा वो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं जो क्या करना है, 124 रिमाइंडर बचाना है, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा जो भी मेरा डिवाइड हो रहा था। कितना होगा ये, 9 1, अरे ऐड करना है ना, 7 6 9 9। तो ये क्या हुआ हमारा, ऐड कर दिया। लेकिन हमें क्या पूछा है, 5 अंकों की। क्या इसमें 5 अंक हैं, ये हमारा आंसर तो होता, लेकिन इसमें 5 अंक नहीं है। हम अगले पे चलेंगे, इसमें 124 ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना होगा, 64501। क्या अब ये 5 5 अंक यानी कि 5 डिजिट का है, बिल्कुल। क्या इसमें अगर हम 579 से डिवाइड करें तो 124 शेष बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसे अभी अभी ऐड किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अंक हैं, 4 ही अंक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1000 और 2000 के बीच की उन सभी संख्याओं का योग जिसमें 123 यानी कि 123 से भाग चली जाए, उन सभी नंबर्स को मुझे क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो संख्याएं निकालते हैं जिसमें 123 से क्या हो जाए, भाग चली जाए। क्या करना है हमें, एक 1000 लेना है, उसमें 123 से भाग देंगे। 8 टाइम्स जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 दूना के 16, 2 18, 8 एकम 8, 1 9, कितना बचा, 16। ठीक है, तो 16 हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 1000 में से। तो 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 घटा देंगे। ठीक है, क्या हमारा बचेगा, 984। तो ये क्या हो गया हमारा, 123 से डिविजिबल है। अब हम इसमें 123 ऐड करते जाएंगे और नंबर लिखते जाएंगे, क्योंकि अगर ये डिविजिबल है तो अगर हम इसमें 123 ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 123 से। तो 123 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 709101, इतना हो जाएगा। फिर से इसमें 123 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0321। फिर से इसमें 123 ऐड करेंगे। कब तक हम लोग ऐड करते रहेंगे, कहाँ तक का है हमें, 2000 तक का है। ठीक है, तो हम लोग तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारा 2000 या फिर उससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ जाता है। ऐड करेंगे, कितना आएगा, 321531। ठीक है, फिर से ऐड करेंगे 123, कितना हो जाएगा, 6741। फिर से ऐड करेंगे 123, ऐसे ही हम ऐड करके लिख लें। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही 123 सब में ऐड करेंगे वो सारे नंबर समय मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें 123 करेंगे, ये आएगा, ये आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। ऐसे ही करते करते हमने सारे नंबर्स निकाल लिए हैं। कहाँ तक निकालेंगे, 2000 तक, 2000 तक हम वो सारे नंबर निकालेंगे। ये क्या हो रहा है हमारा, 2000 से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको अपने आंसर में ऐड नहीं करेंगे। ये क्या है हमारा, 1000 से कम है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर में ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 12300। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
4 अंकों का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखें। यूजिंग 4 डिजिट फॉर्म लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिजिट लिख लेंगे कि हमारे पास कितने डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? पहले लेक्चर में बताया था 10 होते हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटे को इधर लिखा है, सबसे बड़े को उधर लिखा है। ठीक है, अब क्या क्या इसने 4 अंकों का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम लोग छोटे नंबर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये 4 नंबर हमने चूज किए, 4 अंक चूज कर लिए। ठीक है, बनाने कितने हैं मुझे? 7 अंकों का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 अंकों का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिया, आपको आप देखिए 1 8 बड़ा है या फिर 8 1? 8 1 ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बड़े वाले डिजिट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाएं साइड में रखते हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर हम बड़े वाले डिजिट को राइट साइड में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले डिजिट को राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, हमने रख दिया इधर 3, हमने रख दिया इधर 2। जब हम छोटी संख्या बना रहे होंगे, सबसे छोटी संख्या, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक को क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग सबसे छोटी संख्या बना रहे होंगे तो हम लोग सबसे पहले एक को लिख देंगे, बाकी हम लोग जो भी मिलेगा उसको हम लोग सबसे बड़े वाले को राइट में, उनसे छोटे वालों को लेफ्ट में लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे क्या क्या यूज हो चुके हैं? 3 यूज हो चुका है, 2 यूज हो चुका है, 1 ये भी यूज हो चुका है। ठीक है, बचा हमारा क्या? 0। क्या 0 से भी छोटा कोई नंबर है जो हमारा अभी तक यूज नहीं हुआ है? नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 0 0 0। ठीक है, अभी और डिटेल में समझा सकता हूँ क्योंकि शायद आपको बीच में समझ ना आया हो। 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? राइट में सबसे बड़ा नंबर 3, एक को हम लोग इधर रख लेंगे। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब हम देखेंगे क्या क्या खत्म हो चुका है, क्या क्या यूज हो चुका है हमारे पास। एक यूज हो चुका, 3 यूज हो चुका। अब हमें इसके आगे क्या लिखना है? सबसे बड़ा नंबर। क्या क्या बचा हमारे पास? 0 और 2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। अब हम लोग दो, हमारा 2 भी यूज हो चुका है। ठीक है, अब एक ही नंबर बचा है 0, तो उसको हम लोग बाकी सभी स्थानों पे भर देंगे। तो हमारा नंबर क्या बना? 1 डबल ट्रिपल 0 4 2 3। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। कितने डिजिट की? 7 डिजिट की। 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाना बहुत ही आसान है। बड़ी संख्या के लिए हम लोग पीछे से उठाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटे वालों को किधर लिखना पड़ेगा? राइट साइड में। अगर हम सबसे छोटे वालों को राइट साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ये हमारे 4 डिजिट, 4 अंक हमने चूज कर लिए सबसे बड़े वाले। अब हम सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे? सबसे राइट में रखना शुरू करेंगे। 6 यूज हो गया। 7 उससे सबसे छोटा अब बचा है, वो भी यूज हो गया। अब सबसे छोटा कौन सा बचा है? 8, वो भी यूज हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ अकेला बचा है 9। तो बाकी जगहों पे हम लोग क्या कर देंगे? 9। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1380 का प्रयोग करके 7 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या था? हम लोग अपने मन से अपने डिजिट को चुन सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या आप दे दिया है? अपने खुद से इन्होंने हमको डिजिट दे दिए हैं। इनके अलावा हमें किसी और डिजिट का प्रयोग नहीं करना है। तो इन डिजिट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटे को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? 7 डिजिट लिखने हैं। 7 डिजिट लिख लिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एक को लिख लेना है, फिर राइट साइड से हमें शुरू करना है और क्या करना है? सबसे बड़े को सबसे राइट में लिखना है, फिर उसको काट देना है। एक हमारा यूज हो चुका। सबसे बड़ा क्या बचा अब? 8, वो भी यूज हो चुका। अब उससे बड़ा क्या बचा? 3। अब जो अकेला बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जो भी बचे हुए स्थानों में। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? बड़ी संख्या के लिए उससे भी आसान है। 3 4 5 6 7, 7 है 6 है।
ठीक है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी छोटे अंक हैं उनको राइट से लिखना शुरू कर देंगे। 0 सबसे छोटा है, उसको हमने इधर लिख दिया, 0 खत्म हो गया। अब हमारा 1, 3 और 8 में से क्या बचा सबसे छोटा, 1, ये भी खत्म हो गया। फिर बचा हमारा 3, ये भी खत्म हो गया। फिर हमारा है 8। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, अकेला बचा है तो इसको बाकी जगह पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। अपने अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1001001, जो कि हमारी किसमें है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है, यानी कि द्विधारी संख्या है। इसको हमें किस में बदलना है, दार्शनिक प्रणाली में। ठीक है, तो हम लोग, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस जिस प्रणाली से बदलना है सबसे पहले अंक को लिखेंगे। जिस प्रणाली से बदलना है, द्विधारी प्रणाली से बदलना है, तो 2 का यूज़ करेंगे। फिर पावर किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। फिर हम अंक को उतारेंगे, इंटू लगाएंगे। द्विधारी प्रणाली से बदलने हैं तो बाइनरी का 2 यूज़ करेंगे और पावर बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 पावर 2 कर देंगे। ऐसे हम लोग पावर बढ़ाते चलेंगे और अंक जो हमारा डिजिट रहेगा वो उतारते चलेंगे। ठीक है, ये 0 उतारा हमने, 2 की पावर पावर बढ़ा दी। फिर से 0 उतारा, इंटू लगाया, 2 की पावर बढ़ा दी। फिर से 1 उतारा, 2 की पावर बढ़ा दी। ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 की पावर है, किसी भी अंक के पावर 0 होता है तो मैंने क्या बताया, उसका मान 1। ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये 1 इंटू 8, 8, ये 0, ये 0, ये 2⁶ कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का 6 बार गुणा। ये कितना हो जाएगा, 64। तो हमारा टोटल कितना बन के आया, 64 प्लस 8 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1011, जो कि दार्शनिक प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसमें से माइनस करना है 1011, जो कि द्विधारी प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी तरफ से है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग 10वीं प्रणाली को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलते हैं, 1 को लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया। 1 को लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर बढ़ा दी। 0 को लिया, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर बढ़ा दी। 1 को लिया, मल्टीप्लाई किया, 0, 2 की पावर बढ़ा दी। ये कितना है हमारा, 1, 1 इंटू 1। ये कितना है हमारा, 1 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2। तो 1 इंटू 2, 2, ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ेगी। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 8, 8 हो गया। 8 टू कितना हो गया, 10 और 1 11। ये कितना हो गया हमारा, 11। और ये हमारा कितना है, 1011। ये भी दशमिक में, ये भी डेसिमल में। अब इसको हमने डेसिमल बदल के क्या कर दिया है, 11 कर दिया है। ठीक है, अब ये भी किस में हो गया, डेसिमल में। अब हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस करने पे कितना आएगा हमारा, 1000। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात की। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो अभी आने वाला है, जो बहुत से लोग नहीं पढ़ाते हैं, जो हमें खुद डिस्कवर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत यानी कि 3 लगातार संख्याओं का योग 1350 है। 2 संख्याएं बतानी है हमें। क्या हमें एक भी संख्या पता है, नहीं पता है। क्या हमें क्रमागत का मतलब पता है, जी बिल्कुल। क्रमागत यानी एक के बाद एक संख्या आने वाली है। हमें संख्या कोई नहीं पता है तो हम एक संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या, हम एक ही मानेंगे। ठीक है, माना पहली संख्या x है, यानी कि लेट फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, x है। ठीक है, अब हमने x ले लिया। अब क्या क्या है उसने, 3 क्रमागत का है। क्रमागत यानी अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1। पहली संख्या हमने क्या मानी है, x। दूसरी संख्या क्या होगी, उससे एक ज़्यादा। तीसरी संख्या क्या होगी, अपने पिछली वाली से एक ज़्यादा, यानी कि x प्लस 2। ठीक है, अब क्या क्या है इसने, इन तीनों संख्याओं का योग क्या है,
यानी कि x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये हमने तीनों को जोड़ दिया। इस कितने बराबर कह रहा है ये? 1350। x कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि 3 बार x आया। ये हमारा क्या आया? अंक क्या है? 1 और 2। 1 और 2 क्या हो जाएंगे? 3 इक्वल टू 1 3 5 और 0। क्या हमें चाहिए? x, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो x के साथ अभी क्या है? 3 जुड़ा पड़ा है, तो हम इसको 3 घटा देंगे, इसमें से भी 3 घटा देंगे। क्या बचेगा? 1 3 4 7। इधर से 3 घटाएंगे, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 3x। अभी भी 3 जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या बचेगा? x। 3 से 3 कट जाएगा, डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बाकी नंबर्स हमने क्या लिए थे? x प्लस 1, वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ठीक है, फिर x प्लस 2 क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 451। 451। तो क्या हो गया हमारे? ये 3 नंबर्स मिल गए। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ घपला करने वाला हूँ, मतलब मैं अपने से कुछ दिमाग लाऊंगा ताकि ये सवाल थोड़ा छोटा हो जाए। मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कितने नंबर चाहिए? टोटल मुझे चाहिए 3, है कि नहीं? टोटल मुझे चाहिए 3 नंबर्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा बीच वाले को x। ठीक है, अब जो उससे ज़्यादा होगा क्रमागत, यानी देखिए मैं क्रमागत संख्या लिख रहा हूँ। जैसे मैंने 5 6 और 7 लिख दिया, ये सारे क्रमागत हैं, एक के बाद एक के बाद एक। 8, मान लीजिए मैंने 4 लिख दी। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो मान लीजिए मैंने 7 को लिया, इससे आगे गया एक ज़्यादा है, इससे पीछे आया एक कम है। ठीक है, तो हम उसी लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके आगे जाऊँगा, एक मैं बढ़ा दूंगा, इसके पीछे आऊँगा, एक मैं घटा दूंगा। अब देखना, सवाल कैसे छोटा होता है। x माइनस 1 पहली संख्या, प्लस x दूसरी संख्या, प्लस x प्लस 1 तीसरी संख्या। इन तीनों को जोड़ने पे हमारा क्या आता है? 1 3 5 और 0। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे, एक x 2x 3x। ठीक, प्लस ये -1 है और कोई अंक +1, दोनों -1 +1 कितना हो जाएगा? 0। अंक कोई बचा ही नहीं। ठीक है, तो यही था इस ट्रिक में। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कोई अंक बच रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हमारा सवाल छोटा हुआ कि नहीं? इसको हम लोग डिवाइड बाई 3 करेंगे, इसको भी हम लोग डिवाइड बाई 3 करेंगे, ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ x बचे। x हो गया, कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। हमने नंबर्स क्या क्या माने थे? x माइनस 1, कितना हो जाएगा? 449। x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 450। ये x था हमारा, इसमें एक हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 451। तो आप देखेंगे हमारे दोनों आंसर सेम आए हैं। इस वाली विधि से थोड़ा जल्दी आ गया है, बस मैंने क्या किया, अपने जो मैंने माना था उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक है, तो इसके और भी तरीके होते हैं लगाने के। सेम एस्पेक्ट को हम लोग और भी चीज़ों में यूज़ करेंगे, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। मैंने इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन को आपको बता दिया है। अब आप जाके इस वीडियो के बाद अपने बुक के सारे क्वेश्चन को एक बार लगाना। अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपके लिए पर्सनल वीडियो बना सकता हूँ उसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, यानी कि आप अपनी क्लास में बिल्कुल टॉप पे दिखें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।